बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एक टाइप है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स थी आपके पास, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल थी और दूसरा आपके पास गैल्वेनिक सेल, जो हम आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, उसका ये था कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम रिएक्शंस अंदर करवाते हैं एक सेल में। लेकिन गैल्वेनिक सेल में ये है कि हम रिएक्शंस करवाएंगे, उसके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शन होगा हमें इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मिलेगी। तो एक ऐसा सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो करवाया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकें। इसकी डेफिनेशन है आपके पास। इसकी कंस्ट्रक्शन ज़रा देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में ये है कि हम एक सेल लेने की बजाय हम दो सेल्स लेते हैं और हर एक सेल को हम हाफ सेल्स कहते हैं। और अब हर हाफ सेल में हमने एक एक इलेक्ट्रोड रखना है। अब ये जो हाफ सेल है, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोड रखा है वो जिंक का है, और जो ये वाला जो हाफ सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोड रखा है वो कॉपर का है आपके पास। अब ये जो जिंक है, और आपने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोड हो उसी का ही आपने उसमें उसको जो डिप करना है वो उसी का सोल्यूशन होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए जिंक का था तो इसलिए जिंक सल्फेट लिया, और ये कॉपर का था तो कॉपर सल्फेट हमने इधर लिया हुआ है। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो जिंक है और ये जो कॉपर है, ये दोनों ही मेटल्स हैं आपके पास, और दोनों मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत रखती हैं। अब इन दोनों मेटल्स में से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत है वो जिंक की आपके पास। तो जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी, लॉस करेगी, और वो एक्सटर्नल सर्किट में हमने उसको जोड़ा हुआ है कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। वो ट्रैवल करते हुए जाएंगे, ये वोल्टमीटर लगाया हुआ, वही हमें बताएगा रिफ्लेक्शन शो करके कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पर वो जाके इलेक्ट्रॉन ये कॉपर के पास आएंगे। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यू शेप का, इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। अब इसका काम ये है कि ये दोनों जो सॉल्यूशंस के जो हाफ सेल के सॉल्यूशंस हैं, इनको वो न्यूट्रल रखता है। अगर एक में पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको ट्रांसफ़र वगैरह करके एक दूसरे सेल में दोनों को न्यूट्रल रखने की कोशिश करेगा। तो ये इट्स ऑल अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। अब ज़रा वर्किंग इसकी भी देख लेते हैं। वर्किंग क्या है आपके पास, हम रिएक्शन देखेंगे कि दोनों सेल्स में क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं। अब हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पर हमने देख लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है जो जिंक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया जिंक पे, और ये एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। हालांकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था उसमें जो एनोड था वो पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव इधर से निकाल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो रिएक्शन जो है नोड पर हो रहा है वहाँ पे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन निकालेगा। उसकी दो वैलेंसी होती है, तो ये जिंक 2+ और उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ने निकाल दिए हैं, और वो एक्सटर्नल सर्किट में ट्रैवल करते हुए कॉपर के पास आएंगे। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इस हाफ सेल में, रिएक्शन एट कैथोड। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, यही वही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर से ट्रैवल करके आए हैं, कॉपर जो आयंस हैं इस सॉल्यूशन के होंगे, वो वहाँ पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और वो कॉपर पर ये अटैच हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब ये सारा हमारा गैल्वेनिक सेल का था। अब इसका ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें, दोनों हाफ सेल्स को मिला के जो रिएक्शन हो रहा है वो ये है कि हमारे पास जिंक है और कॉपर के आयंस हैं। अब जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो जिंक 2+ बन गया, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर आयन से लिए हुए हैं, और वो कॉपर रिड्यूस हो गई आपके पास। अब ये भी कह सकते हैं एनोड पर जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जो कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, कि ये जो केमिकल्स रिएक्शंस हैं ये इंडस्ट्री में हमारे पास किस तरह से एप्लीकेबल हो सकते हैं, हम इनसे क्या काम ले सकते हैं। अब पहला है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, कि हमने NaCl जो फ्यूज फॉर्म में है, पिघली हुई हालत में है, उससे हमने एक सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर ये NaCl अगर आप देखें तो किसी तरीके से अगर हम Cl को यहाँ से निकाल दें, NaCl अलग कर दें सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगा, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो Na रह जाएगा, और यही हमें रिक्वायर्ड है कि हमने सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है। तो हमने सेल को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है, उसको इस तरह से बनाना है कि क्लोरीन जो है वो वहाँ से निकल सके। ये सारा बना हुआ है आपके पास। जिस सेल में ये काम होता है उसको हम डाउन सेल कहते हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेल का नाम आपके पास डाउन सेल है।
अब इसकी कंस्ट्रक्शन ज़रा देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में ये एक मेहराबी शक्ल का इसको आप कह सकते हैं, इन्वर्टेड यू शेप्ड है। और ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये कार्बन एनोड है। और ये आपके पास ये जो ढक्कन लगा हुआ है असल में NaCl इनलेट है, जिससे हम NaCl को इस सोल्यूशन में इसमें सेल में डालेंगे सोल्यूशन को। और ये जो आपके पास है ये इधर से हमने रास्ता निकाला हुआ है क्लोरीन 2 गैस आउटलेट का। मैंने बताया था कि हमने क्लोरीन को किस तरीके से निकालना है, तो असल में यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी यहाँ पे। ये आपकी थी कंस्ट्रक्शन वगैरह। और ये आपका जो कैथोड है वो ये साइड पे जो लगी हुई हैं, ये आयरन गॉज वगैरह ये आपके पास हैं कैथोड एक्ट कर रही हैं। अब इसकी जो वर्किंग है वो सारी की सारी हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन वर्किंग कर चुके हैं, उसकी जो वर्किंग में पेज नंबर 122 पर लिखा हुआ है वो सारे रिएक्शंस वो इस पर भी एप्लीकेबल हैं। मतलब जो लिखा होगा कि NaCl पहले टूटेगा, वो Na+Cl2 में कन्वर्ट होगा, सोडियम और क्लोरीन के आयंस बनेंगे, और फिर बाद में क्लोरीन जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो Cl2 गैस बन के इधर हम उसको बाहर निकाल देंगे सेल से। और जो बाकी बचेगी वो हमारे पास Na होंगे, सोडियम होगी, हम उसको क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पर ये जो कैथोड है आपके पास ये वाला इस पर जमा होती जाएगी, और यहाँ पर हम उसको साइड ट्यूब से उसको निकालते जाएंगे। तो ये था आपके पास मैक्सिमम सोडियम मेटल का, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, आपको समझ आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास है मैन्युफैक्चर ऑफ NOH फ्रॉम ब्राइन। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है ब्राइन सोल्यूशन से। अब जो ब्राइन है आपके पास वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है NaCl का। सिंपली आप वाटर में अगर NaCl को उसका NaCl डालें, उसका गाढ़ा सोल्यूशन बनाए, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाए, तो वो ब्राइन कहलाएगा आपके पास। मतलब NaCl और वाटर का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो आपके पास ब्राइन होता है। अब इसके साथ कंस्ट्रक्शन दे देते हैं नेल्सन सेल की। इसमें आपके पास एक कैच बेसन होता है नीचे, फिर ये आपके पास ये यू शेप नज़र आ रहा है, ये आपके पास ये डायफ्राम है, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करता है, और ये परफोरेटेड भी है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये उसके ऊपर जो साइड ट्यूब लगी हुई है क्लोरीन गैस की आउटलेट है, और ये साइड पे ये जो नज़र आ रहा है आपको ये हाइड्रोजन गैस की आउटलेट है। और ये जो है ये इनको हमने नेगेटिव चार्ज दिया, मतलब ये आपके पास कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहे नेगेटिव चार्ज है। और ये जो हमने लटकाया हुआ है ये आप कह सकते हैं कि ये कैथोड पर एनोड पे तौर पर ये काम करे, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। इसकी वर्किंग में ये है कि हम इसमें ये डालेंगे सबसे पहले ब्राइन सोल्यूशन, ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर। अब वहाँ पर जो ब्राइन है असल में उसमें 4 आपके पास होंगे आयंस, एक सोडियम के, एक क्लोरीन के, एक हाइड्रोजन के और एक OH के आयंस होंगे इस सोल्यूशन में जो कि हमने इसको इनलेट किया हुआ इसमें डाला हुआ है। अब ये जो चारों हैं जब हम करंट पास करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेंगे, कोई नोड पे जाएगा, कोई नोड पे जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन असल में कैसे होगा। ये मैंने लिख दिया कि NaCl जो है वो टूटेगा Na+ और Cl नेगेटिव में, और ये हमने जो NaCl डाला था। अब अगर हम देखें तो कैथोड पर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। कैथोड पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो सोल्यूशन की पॉजिटिव चीज़ें जाएंगी, ये Na और हाइड्रोजन। अब जो असल में जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत सोडियम से ज़्यादा है, तो वो जो हाइड्रोजन है वो सोडियम से पहले यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये जो हमने कैथोड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब जब हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगी, ये रिएक्शन कैथोड पर मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन 2 आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेंगे और 2 हाइड्रोजन बन जाएगा। और इसको हम अगर ये तो एटॉमिक फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो H2 वहाँ से ये आउट हो जाएगी, वहाँ पर ये निकल जाएगी। अब हम देखते हैं कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। एनोड पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो मिक्सर के नेगेटिव जो हैं वो उसकी तरफ जाएंगे। अब नेगेटिव मिक्सर में क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। अब इन दोनों में से ज़्यादा सलाहियत इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो है वो आपके पास क्लोरीन की है, तो क्लोरीन पहले पहुंच जाएगी। अब क्लोरीन ने
क्लोरीन गई एनोड के पास, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन वो निकालेगी, तो वो Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बनेंगे। तो ये जो Cl2 है ये गैस फॉर्म में है, तो वहाँ से वो गैस फॉर्म में वहाँ से आउट हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो क्लोरीन भी निकल चुकी है और H+ भी निकल चुकी हैं। अब हमारे पास जो बचे हैं दो आयंस वो सोडियम के और हाइड्रोक्साइड के हैं। ये दोनों ही मिलके आपस में रिएक्शन करके ये NaOH बना देंगे, और यहाँ से ये हमने इसको परफोरेट किया हुआ है, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप ये कैच बेसिन में ये गिरते जाएंगे। इनको हम बाद में अलहदा कर लेंगे। और ओवरऑल रिएक्शन ये है कि NaCl और वाटर मिलकर H2 क्लोरीन और 2 NaOH में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आपका था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अबाउट ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से हम इसको काम ले सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। अब क्रूयन है हमारे पास। क्रूयन ये है कि अगर हमने मैटर रखी हुई है एक सराउंडिंग में बाहर रखी हुई है, तो जो सराउंडिंग होगा उसका जो इन्वायरमेंट है वो उस पर असरअंदाज होगा। तो स्लो एंड कंटिन्यूस हीटिंग वे ऑफ अ मैटर बाय द सराउंडिंग मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम का असर होगा उस पर कि वो उसको खोखला कर देगा या उसको ईटन में कर देगा, वो असल में क्रूयन है। इसकी आम एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे को जंग लगना। अगर लोहे को हम रख दें तो जो वाटर मॉइस्चर है एयर में, और एयर खुद जो है ऑक्सीजन वगैरह वो रिएक्शन करके उसको जंग लगाती हैं। तो ये असल में क्रूयन है, इसकी एग्जांपल है, मैंने बता दिया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसकी प्रिवेंशन है कि हम इस क्रूयन से किस तरह से बचा सकते हैं एक मेटल को। पहला है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, हम स्टेन्स जो हैं उस पर जो दाग धब्बे हैं वो रिमूव कर दें। दूसरा है उसको पेंट्स वगैरह कर दें, ग्रीज वगैरह करते हैं, तो उसको बचाया जा सकता है। फिर हमारे तीसरा है वो है अलॉय, मतलब हम एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ उसका मिक्सचर बना लेते हैं, तो तब भी हम उसको बचा सकते हैं क्रूयन से। इसकी आम एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, जो कि आयरन कॉपर इसका मिक्सचर होता है आपके पास। फोर्थ है मेटेलिक कोटिंग, कि हम एक मेटल पर दूसरी मेटल को चढ़ा दें। ये था आपके पास मिक्सचर बनाना, और ये है एक मेटल को दूसरी मेटल को चढ़ाना। इससे भी हम ये जो क्रूयन है इससे हम बच सकते हैं, बचाया जा सकता है उसको मेटल को। इसके अब दो आपके पास मेथड है, एक तो फिजिकल मेथड है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। फिजिकल मेथड में एक जिंक कोटिंग आ जाता है और टिन कोटिंग आ जाता है। मतलब हम मेटल पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसको गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। और दूसरा टिन कोटिंग, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये इतना मुश्किल डिफ़िकल्ट नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे उसको एक मेटल को दूसरी मेटल पर डिपॉजिट करने के लिए। इसी का नाम आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, कि डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए एक मेटल पर दूसरी मेटल की तह चढ़ाना। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के बाद आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है। इलेक्ट्रोलाइट उसको उस चीज़ का फिल करना है कि जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। बस करें अगर आपने सिल्वर की कोटिंग सिल्वर की तह चढ़ानी है तो आप सिल्वर सल्फेट लोगे, इलेक्ट्रोलाइट उसी का ही लेना है। फिर आपने दो इलेक्ट्रोड जो डिप करने हैं, एनोड जो होगा वो उस मेटल का होगा जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है जिस मेटल की, और कैथोड उस चीज़ का होगा जिस पर आपने कोटिंग करनी है, जिस पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये भी आपको बुक से मिल जाएगा। प्रोसीजर भी बिल्कुल प्रिंसिपल से रिलेटेड है कि हम अच्छे से मेटल को पहले वॉश करते हैं सैंड वगैरह से ताकि वो अच्छे तरह से साफ़ हो जाए। फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाते हैं, फिर एनोड कैथोड वगैरह ये सेट वगैरह करते हैं और बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। और जो एनोड से जो मेटल होगी वो सोल्यूशन में जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में, और वहाँ से वो जो कैथोड है उस पर क्योंकि हमने चढ़ानी है तो उसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे। वो सोल्यूशन से जो आयंस होंगे मेटल के वो उस पर जाके तह बना देंगे, अपनी लेयर बना देंगे कैथोड पर। अब इसकी ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की, हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह से करते हैं। अब वही काम कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक सेल में हमने जो सोल्यूशन डाला हुआ है वो आपके पास सिल्वर सल्फेट का AgSO4। हमने दो इलेक्ट्रोड भी लगा दिए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये सिल्वर का है क्योंकि अभी हमने
प्रिंसिपल में बात की कि उस मेटल का लेना है जिसकी कोटिंग करनी है। तो ये जो है ये सिल्वर रोड है आपके पास, ये नोड के तौर पर काम कर रहा है। और चूंकि हमने इसको स्पोन पे करना है तो स्पोन को हमने इसीलिए कैथोड पर लिया हुआ है क्योंकि ये प्रोसीजर में प्रिंसिपल में था हमारे। अब इसका ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं होगा क्या। अब इसको बैटरी के साथ भी जोड़ा हुआ है हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को। अब होगा ये कि सिल्वर के जो आयंस होंगे, सिल्वर के जो एटम्स हैं यहाँ पे रोड लगाया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज़ करेंगे क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। तो वहाँ पर रिलीज़ करेंगे यहाँ से, तो Ag प्लस जो सिल्वर एटम हैं वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में आते जाएंगे। अब Ag प्लस इस सॉल्यूशन में आ गए हैं। अब हमने स्पून को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कैथोड पर एक्शन होगा कि Ag आयन जो हैं वो इधर से जाके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और सिल्वर एटम जो हैं वो इस पर आकर वो डिपॉजिट हो जाएंगे। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।